हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हम एक ही वर्ड को अलग अलग टेंसेज में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक ही शब्द को अंग्रेजी में 10 तरीके से कैसे प्रयोग करना है। आज मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये कुछ सेंटेंसेज लिए हैं। जैसे ये वाला जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट का है, ये वाला पास्ट का है और ये वाला फ्यूचर का है। तीनों में बात की गई है जाने की। तीनों में अलग अलग वर्ब की फॉर्म्स आई हैं। यहाँ पर गो आई है, यहाँ पर वेंट, यहाँ पर भी गोई आई है। तो हम अपने सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करें, प्रेजेंट से पास्ट में, पास्ट से फ्यूचर में, या फिर इनको रिवर्स हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको थोड़ा वर्ब की फॉर्म्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, वर्ब की फॉर्म्स होती है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर डू है, डू का मतलब होता है करना और गो का मतलब होता है जाना। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इन दोनों में से ही आपका जो सेंटेंसेज है उनको बनाएंगे। ठीक है, आपके जितने भी सेंटेंसेज आगे हम प्रैक्टिस करेंगे डू और गो को लेकर करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि डू और गो ऐसी वर्ब की फॉर्म्स हैं जो ज़्यादातर बच्चों को आती हैं, और यदि जो चीज़ हमें आती है उसके द्वारा किसी और चीज़ को हम समझें तो आसान हो जाती है हमारे लिए वो चीज़ समझनी। ठीक है, अब डू जो है इसकी सेकंड फॉर्म है डिड और थर्ड फॉर्म है डन। इसी तरह से इसकी फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म भी होती है। फोर्थ फॉर्म है डूइंग और फिफ्थ फॉर्म है डज। ठीक है, इसी तरह से गो की फर्स्ट फॉर्म गोई है, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, गोइंग और गोज आपकी फॉर्म्स हो जाती हैं। और बाकी आप इनको भी रट सकते हैं, वर्क, ईट, प्ले और वॉच। ये भी हल्की हैं, वैसे इनको भी बच्चे जानते हैं ज़्यादातर, लेकिन इनको ज़्यादा जानते हैं, है ना। डू में से गो को ज़्यादा जानते हैं। गो को तो आप जानते ही होंगे, बचपन से अब तक याद ही क्या है हमारे, बस ये गो वेंट गॉन, ये तो सबको ही आता है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम डू के द्वारा अपने सेंटेंसेज की शुरुआत करेंगे। इसके द्वारा अपने कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, ये जो हमने ऊपर वर्ब की फॉर्म से लिखी है ना, ये आपकी जब आप इनको सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करोगे तो डिपेंड करेगा कि आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो सिंगुलर है या फिर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। ठीक है, अब जैसा आपका सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ठीक है, और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको प्लूरल के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगानी है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर सिंगुलर प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर यानी कि सिंगल वस्तु या व्यक्ति के बारे में जब बात करें, सिंगल यानी कि एक वचन, हिंदी में कहते हैं इसको एक वचन। ठीक है, और प्लूरल को कहते हैं बहुवचन। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे ही, शी, इट। ठीक है, इसके अलावा आई भी आपका सिंगुलर में आ जाता है, लेकिन ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, इसको हम सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी दोनों में काउंट कर देते हैं। ठीक है, तो इनको देखिए, ही, सी, इट, ये आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब इनके साथ सिंगुलर वर्ब की फॉर्म से लगेंगी। कौन कौन सी लग सकती हैं, जैसे कि वाज हो गया, हैज हो गया, डज हो गया। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं, जैसे इज हो गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लगेंगी। ठीक है, इनको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब जो प्लूरल है, प्लूरल कैसे कैसे, जैसे आई को प्लूरल में काउंट कर सकते हैं, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, अब प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब की फॉर्म्स लगेंगी, जैसे कि वर हो गया आपका, हैव हो गया, ठीक है, डू हो गया। तो आपका जो सेंटेंस बनेगा उसमें आपको देखना पड़ेगा कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से प्लूरल आपकी हेल्पिंग वर्ब उसमें लगेगी। ठीक है, और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो कोर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे तो हमारा जो कोर्स है उसका प्राइस है 1500 रुपये। ठीक है, लेकिन हमने कुछ बच्चों के लिए डिस्काउंट दिया है। बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर हमें थोड़ा डिस्काउंट दीजिए। अब देखिए, ये जो कोर्स है ना, इसकी खासियत क्या है कि ये बेसिक से एडवांस लेवल तक का होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको फुल डिटेल मिलेगी, बिल्कुल कंप्लीट जानकारी आपको इसकी मिलने वाली है इंग्लिश ग्रामर में। यदि आप इंग्लिश के कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। हमारी ऐप का नाम क्या है? ऐप का नाम है अल्फा स्पोकन इंग्लिश। क्या है? अल्फा स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, इसको आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं
और इसमें आपको 1500 वाले कोर्स में जाना है और वहां पर आपको बाय करने के 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉलमेंट में 500 रुपए की 3 महीने की इंस्टॉलमेंट है, जरूर नहीं आप एक साथ 1500 दो, 500 करके भी आप दे सकते हैं। और वहां पर देखिए एक ऑप्शन और होगा बाय नाउ का, वहां पर आपको ना एक कूपन कोड अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको कूपन कोड में भर देना है 1000, ठीक है। तो आपका जो ये कोर्स है इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और डिस्काउंट भी इतना मिलेगा आपने सोचा नहीं है, ठीक है। और यदि आपको 1000 नहीं भरना है तो आप ये भर सकते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से आपको डिस्काउंट उसमें मिल जाएगा, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए है। अगर इसमें डिस्काउंट बचा होगा तो ये अप्लाई हो जाएगा और अगर इसमें होगा तो ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लिमिटेड बच्चों के लिए है, बिल्कुल सीट फुल होने वाली है। आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए आगे, सबसे पहले हमें कुछ बातें याद रखनी है। देखिए हमने यहाँ पर ना सेंटेंसेज भी बनाए हैं, ठीक है। कुछ सेंटेंसेज के हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमने एक ही सब्जेक्ट रखा है और एक ही आपकी जो वर्ब है वो रखी है, ठीक है। उसके हिसाब से हमने इसको ट्रांसलेट किया है। तो सबसे पहले थोड़ी सी आपको सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको 4 चीजें लिखवाऊंगा सिर्फ, और इनसे ही आप याद कर दोगे। ही, सी, इट और किसी भी व्यक्ति का नाम, ठीक है। क्या लिखा है मैंने? ही, सी, इट और किसी भी व्यक्ति का नाम। ये जो आपके 4 वर्ड्स हैं, इंग्लिश ग्रामर में इनके लिए 4 हेल्पिंग वर्ब दी गई हैं, तो इनको आप हमेशा उनके साथ ही इस्तेमाल करें। एक है आपका वाज, एक है आपका हैज, एक है आपका इज, ठीक है। वाज हो गया, हैज हो गया, इज हो गया, और एक और है आपका जिसको आप कहते हैं डज। क्या कहते हैं? डज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 वर्ड्स के लिए 4 हेल्पिंग वर्ब हैं। इनके अलावा जो कुछ बच जाता है, अब जैसे कौन कौन से वर्ड्स बच गए, आई बच गया, यू, वी, दे, इन सब के साथ आप जो बची हुई हेल्पिंग वर्ब हैं, जैसे कि आपका वर बच गया, हैव बच गया, है ना, आर बच गया, डू बच गया, इन सब को आप आपस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप चाहें तो आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप 4 इन वर्ड्स को याद करें और 4 हेल्पिंग वर्ब को याद करें, आपको कोई परेशानी आगे नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम सिंगुलर सब्जेक्ट को लेंगे और उनके हिसाब से हम जो है अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं कि कैसे एक ही सेंटेंस को प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में कैसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो आपका वर्ड लिया है वो लिया है डू। डू का मतलब होता है करना, ठीक है। डू का मतलब होता है करना, और इधर मैंने इसको लिख दिया है, डू की फॉर्म्स भी मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। अब ये सीरीज में है, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है, इस तरह से। और ये कुछ हेल्पिंग वर्ब हैं जो हमें यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है ही डिड। अब ये डिड क्या है? डिड आया आपका कहाँ से? यहाँ से, है ना। तो डिड कौन सी फॉर्म के रूप में इस्तेमाल हुआ है? सेकंड फॉर्म के रूप में। अब सेकंड फॉर्म कहाँ पर इस्तेमाल होती है? सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है पास्ट के इंडेफिनिट में। तो ये जो सेंटेंस है ये पास्ट के इंडेफिनिट का है, यानी कि किसी ने कोई काम पास्ट में किया, है ना। तो ही डिड, ही यानी कि सब्जेक्ट है आपका, और डिड यानी कि काम के बारे में बताया गया। ही डिड, उसने किया। शी डिड, तब भी उसने किया, ठीक है। आगे देखिए, ही इज डूइंग। अब यहाँ पर हमने डिड का इस्तेमाल नहीं किया ना डू का किया, हमने कर दिया डूइंग का इस्तेमाल। है तो इस डू की ही फॉर्म से डूइंग भी, ठीक है। तो आपने डूइंग को देखा, अब यहाँ पर डूइंग लगा क्यों? देखिए आपको एक बात समझनी है सेंटेंस को बनाने के लिए। ये जो आपका सेंटेंसेस को बनाने का फॉर्मूला होता है, यही तो होता है सेंटेंसेस को बनाने का फॉर्मूला, है ना। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक बात समझनी है, क्या ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये आपका सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। लेकिन ये जो वर्ब की फॉर्म है ये डिसाइड की जाएगी हेल्पिंग वर्ब के द्वारा। यदि हेल्पिंग वर्ब कुछ और है तो ये जो वर्ब की फॉर्म है ये भी कुछ और ही आएगी। अब जैसा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है इज, तो इसके हिसाब से हमने लिखी है। यहाँ पर वाज है तो इसके हिसाब से लिखी है। यहाँ पर हैज है तो इसके हिसाब से लिखी है। ये देखिए सब्जेक्ट तो सब में सेम है ना, ही है ना। तो ही के हिसाब से तो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं है, ही तो सब में है। तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब को और वर्ब को सब में क्यों नहीं रख रहे? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, हेल्पिंग वर्ब आपकी चेंज होती है किसके लिए? हेल्पिंग वर्ब आपकी चेंज होती है किसके लिए? हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है समय को बताने के लिए। किसके लिए? समय को बताने के लिए। समय के हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई सेंटेंस आपको प्रेजेंट में बनाना है तो आप उसमें किसका इस्तेमाल करेंगे? आप उसमें इस्तेमाल करेंगे इज एम आर, हैज हैव,
या फिर उस सेंटेंस को बनाने के लिए आप डू डज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको कहीं पर ये वाले वर्ड्स दिखते हैं तो आपको पता लग जाना चाहिए कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है। किसका है? प्रेजेंट का। और यदि हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में किस तरह के वर्ड्स मिलेंगे, जैसे कि वाज वर हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद आपका हैड हो गया और डिड हो गया। ठीक है, यदि आपको इस तरह के वर्ड्स कहीं पर मिलते हैं तो इसका मतलब है कि आपका सेंटेंस किसका है? पास्ट का है आपका सेंटेंस। ठीक है, किसका है? पास्ट का सेंटेंस है। उसके बाद फ्यूचर की यदि हम बात करें तो फ्यूचर में एक ही वर्ड आता है जिसका नाम है विल। अब विल के साथ ही अलग अलग फॉर्म्स आएंगी, विल, विल बी, विल हैव बीन। ठीक है, तो विल जरूर आएगा। तो जहां पर भी विल दिखे पता लग जाना चाहिए कि हमारा सेंटेंस किसका है? फ्यूचर का है। किसका सेंटेंस है? फ्यूचर का सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर इज के हिसाब से डूइंग आया है, ना कि ही के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से हमारी वर्ब की फॉर्म्स आती हैं और हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चलता है सेंटेंस कब का है। अब जैसे इज हम प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं तो ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है। प्रेजेंट में कहां पर है? प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस का है, वह कर रहा है ना। कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है प्रेजेंट में तो हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में आईजी लगाते हैं। तो आईजी वाली जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं वो ज्यादातर हम कॉन्टिन्यूटी को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए, ही वाज डूइंग, इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, दोनों में ही है, दोनों में डूइंग है। फर्क कहां पर आया? इज का वाज हो गया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई। अब हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई इसका मतलब है कि समय चेंज हो गया। ठीक है, बाकी काम दोनों में सेम है, यहां पर भी डूइंग है, यहां पर भी डूइंग है, यहां पर भी ही है, यहां पर भी ही है। सब्जेक्ट भी सेम है, काम भी सेम है। चेंज कहां पर है? हेल्पिंग वर्ब पर। मतलब सब्जेक्ट चेंज हो गया? नहीं हुआ। हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई? नहीं हुई। चेंज क्या हुआ है? सॉरी, हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई है, मेन वर्ब आपकी चेंज नहीं हुई है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होने से हमारा समय चेंज हो गया। तो इजएमआर का इस्तेमाल अब तक हम प्रेजेंट में कर रहे थे, अब यहाँ पर आ गया वाजवर। तो वाजवर का मतलब है कि हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं पास्ट में, पास्ट के सेंटेंसेस को बनाने के लिए। तो ही वाज डूइंग, वह कर रहा था, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा था। ही हैज डन, वह कर चुका है। ही हैड डन, वह कर चुका था। तो हैज का इस्तेमाल प्रेजेंट में करते हैं और हैड का इस्तेमाल पास्ट में करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए विल है, मैंने आपको बताया था जब भी विल आएगा कहीं पर तो सेंटेंस हमारा फ्यूचर का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सेंटेंस हमारा फ्यूचर का हो जाएगा। ही विल बी डूइंग, वह कर रहा होगा। ठीक है, ही विल हैव डन, वह कर चुका होगा। इस तरह से आप देखिए डू का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम एक बार डू के कुछ और सेंटेंसेस भी देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए आगे। अब यदि यहां पर हम देखें कि ये जो डू है ये हमारा चेंज होता रहा है ना, इसकी फॉर्म से चेंज हुई है, डू, डिड, डन, ठीक है, डूइंग, ठीक, और एक लास्ट में इसका डज। ठीक है, अब इसका जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा वो आपका सभी जो वर्ब की फॉर्म्स होंगी सब में आपका कॉन्सेप्ट चलने वाला है। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ फॉर्म है। जो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगती है वो कहां पर लगती है? ज्यादातर वो आपकी प्रेजेंट के और फ्यूचर के, प्रेजेंट के और फ्यूचर के इंडेफिनिट में लगती है। किसमें? प्रेजेंट और फ्यूचर के इंडेफिनिट में। इसके अलावा जो आपके सिंपल मॉडल्स होते हैं, सिंपल मॉडल वर्ब होते हैं ना, कैन, कुड, शैल, शुड, ठीक है, उनके साथ भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। जरूरी नहीं है डू हो, यहाँ पर कोई भी वर्ब की फॉर्म हो सकती है, गो हो सकती है, आस्क हो सकती है, वॉच हो सकती है। ठीक है, कोई भी हो आप इनको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बात आती है सेकंड फॉर्म की। सेकंड फॉर्म ज्यादातर एक ही जगह पर इस्तेमाल होगी और वो है आपका पास्ट का इंडेफिनिट। कौन सा है? पास्ट का इंडेफिनिट। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड फॉर्म है वो आपकी एक तो पैसिव वॉइस में आप इस्तेमाल करते हैं और एक जो आपका परफेक्ट टेंस होता है। अब ये परफेक्ट कौन सा है भैया? ये चाहे प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है डूइंग की। ये हमेशा कॉन्टिन्यूटी को दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये जो फोर्थ फॉर्म है ना, इसको कॉन्टिन्यूटी को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब चाहे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे जिसमें आईएनजी लगी होती है। और ये जो है ये इकलौता है, तो इसका हम इस्तेमाल कहां पर करते हैं? प्रेजेंट में ही करते हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में कहां पर? जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ही, सी, इट सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको वर्ब की पांचवी फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको सब कुछ क्लियर है। ठीक, चलिए
आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक सेंटेंस, आपके लिए सेंटेंस का छोटा सा काम है कि डू का आपको एक सेंटेंस बनाना है और कमेंट करना है। डू का कोई भी सेंटेंस बना दो, डू की कोई भी वर्ब की फॉर्म आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने यहाँ पर सेंटेंसेस बनाए हैं वो आपको नहीं बनाने। उनके अलावा जो अलग आप बना सकते हैं और बनाइए, कमेंट करके हमें बताइए। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।